बहस का मतलब मैं सही तू गलत। कल हमने वाद विवाद तर्क वितर्क पे कुछ प्रकाश डाला था। आज इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब भी मनुष्य बहुत ज़्यादा तर्कशील होता है, जब अत्यधिक वाद विवाद में फंसता है, सबसे ज़्यादा बहस करने की प्रवृत्ति उसके अंदर प्रभावित होने लगती है। बहस करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है तो वह हर जगह, कभी हो सकता है अनजाने में करे, लेकिन अक्सर जानबूझकर वह बहस करने के लिए ताक में रहता है कि कब कौन ऐसा फंसे और मैं अपना दिमागी प्रदर्शन, तर्क वितर्क का प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दूं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो लॉजिकल हैं, जिनका दिमाग निरंतर रूप से चलता ही रहता है और जो कोई भी चीज़ में सहमत नहीं है, उन्हीं के दिमाग में खुराफाती सोच चलती रहती है और वही चीज़, खुराफाती सोच, वो बाहर प्रकट करने लगते हैं और जानबूझकर वह बहस का मौका ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति हर वक्त टीका टिप्पणी करना, तर्क वितर्क करना, निर्णय लेना, निर्णय देना, ये उनके स्वभाव में होता है। तो अगर आप स्वयं कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग साधना पथ में चल रहे हैं या आप नहीं भी चल रहे हैं, आप संसारी यात्रा कर रहे हैं, अगर आप ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग से थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ये आपकी साधना के लिए ही ठीक है। लेकिन बशर्ते कि आप स्वयं ऐसा ना कर रहे हो, क्योंकि जब बुद्धि विवेक जागृत होने लगती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, तब ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति आने लगती है कि हम हर किसी को ज्ञान बांटने लगते हैं और ज्ञान बांटते बांटते भूल ही जाते हैं कि हमारा मकसद क्या होता है। कई दफ़े हम ये चाहते हैं कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं या थोड़ा सा पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट क्रिएट हो, पर ऐसा ना हो कि वो सारा इन्वायरमेंट एक नकारात्मक तर्क वितर्क में बदल जाता है। तो आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके तर्क को गलत साबित में तुले रहें। अगर आप उस तर्क वितर्क में, बहस में फंस गए तो जो आपने अब तक के ज्ञान अर्जित किया है उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। वह सब पल झपकते ही पूरा बहस के जरिए विसर्जित हो जाएगा। अंत में आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे सामने वाले से आप बहस कर रहे थे, या जो सांसारिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। हम चले थे ज्ञान बांटने, हम चले थे पॉजिटिविटी क्रिएट करने, लेकिन हम उल्टा ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठ जाते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ ना ही किसी को समझाया जा सकता है और ना ही किसी को ज्ञान दिया जा सकता है। हर कोई अपने जहन में खुद को सही समझता है और सामने वाले को गलत समझता है। तो आप कितना ही अच्छा सोच लें, तो आप कितना ही अच्छा पॉजिटिविटी क्रिएट करें या फिर आप बहुत सकारात्मक सोच के मालिक हैं, आपका उद्देश्य वाद विवाद भले ही ना करना हो, सामने वाले के लिए दया हो, तब भी आप अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है। तो परस्पर, या तो आप स्वयं बहस करने की अवस्था में हैं या सामने में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा तर्कशील हैं। तो दोनों ही अवस्था में सबसे ज़्यादा रुग्ण अवस्था आपकी मानसिकता की होती है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से रुग्ण हो सकते हैं अगर आपकी बहस करने की, तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति नॉन स्टॉप चली आ रही है। अगर तर्क वितर्क करना ही है तो स्वयं से करें, जिसे हम चिंतन मनन कहते हैं। अगर आपको तर्क वितर्क के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते तो तर्क वितर्क करने में बुराई नहीं है। तो चिंतन मनन करें, स्वयं के लिए करें, स्वयं के ज्ञान बढ़ाने के लिए करें, स्वयं का विवेक उत्पन्न करें। चिंतन मनन, कोई भी विषय पर सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क अलग मुद्दा हो जाता है। तर्क वितर्क, वाद विवाद, मतलब मैं सही तू गलत, यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि मैं सही। यहाँ सीधा आपका अहंकार स्ट्रांग होता है। अगर हम तर्क वितर्क वाले जाल में फंस गए एक दफ़ा, तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये तो संसारिक बातें हो गई। जो भी वाद विवाद या तर्क वितर्क करने में अग्रसर है तो वो बेसिकली संसारिक है। उस व्यक्ति ने ध्यान और आध्यात्मिकता को चखा ही नहीं अब तक। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करने के बाद भी आप यही कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। किसी को यहाँ ना कुछ समझाया जा सकता है, ना हम
किसी को समझ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग जर्नी चल रही है। कोई हमारे एक कदम आगे होगा या कोई हमारे एक कदम पीछे होगा। हम सेंटर्ड में हैं, तो ना हम आगे वाले को समझा सकते हैं कुछ, ना हम पीछे वाले को समझा सकते हैं, क्योंकि उसकी जर्नी अभी तक वहीं तक है जहाँ हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ एक कम्युनिकेशन हो सके वहाँ तक सीमित है, लेकिन अगर कोई भी मुद्दा तर्क वितर्क वाद विवाद या बहस में बढ़ रहा है तो वहाँ से एक कदम पीछे ले लेने में समझदारी है। तो इसी पर एक बहस करने वाली साधु की कहानी मैं आपको बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दफ़ा की बात है, दो साधु एक गांव से गुजर रहे थे। अपनी मौज में अपनी मस्ती में वार्तालाप करते करते आगे बढ़ रहे थे। सामने से एक किसान आता है और किसान की नज़र दो साधुओं पर पड़ती है, तो किसान साधुओं को रुककर प्रणाम करता है। और किसान ने एक साधु से पूछा कि महाराज ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं। तो उस साधु ने किसान से कहा कि 100% ईश्वर है, बिना ईश्वर के सृष्टि हो ही नहीं सकती। ये कैसा सवाल है, आप बिना ईश्वर के अस्तित्व में हो ही नहीं सकते। हर चीज यहाँ पे ईश्वरीय तुल्य है। निश्चित ही सृष्टि इतनी सजीव है, इतनी जीवंत है, बिना भगवान के इतना जीवंत किस तरह हो सकती है। उस किसान ने सिर हिलाया और कहा धन्यवाद। फिर वही सवाल वह दूसरे साधु से पूछने लगता है कि महाराज जी आप बताएं, क्या ईश्वर है या नहीं। तो दूसरा साधु पहले साधु के अगेंस्ट उत्तर देता है। तो दूसरा साधु थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है और हल्का सा तंज देते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान होता तो इस दुनिया में इतना दुख अन्याय संताप नहीं होता, लोग इस तरह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होते और इतना हिंसा नहीं होती। अब किसान और ज़्यादा उलझन में पड़ गया कि दोनों साधु एक ही समय पे अलग अलग तर्क देने लग गए। एक कहता है भगवान है और दूसरा कहता है कि भगवान नहीं है। तो किसान बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि कौन सही कह रहा है। उसी वक्त दोनों साधु आपस में बहस करने लग जाते हैं। पहला साधु दूसरे से कहता है कि तू अंधा है, तुझे दिखता नहीं हर तरफ भगवान ही है, भगवान की ही माया रची हुई है। तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तू कल्पना में जीता है, तेरे को अभी तक एहसास ही नहीं है कि दुनिया में कितना दुख है, कितनी गरीबी है। अगर भगवान होते तो ये सब हमें कष्ट भुगतने नहीं पड़ते। तो इस तरह बहुत लंबी बहस चलती रही और वो किसान बैठ के दोनों को सुनता रहा। काफ़ी देर बाद किसान ऊब गया और साधु महाराज से कहता है कि ठहरो, अपनी बहस बंद करो। आप दोनों को ही नहीं पता कि भगवान है या नहीं। आप दोनों ही बहुत गहरे अहंकार में जी रहे हैं, आप दोनों ही मान्यता में जी रहे हैं और बहस कर रहे हैं। आप खुद जानते ही नहीं कि भगवान है या नहीं। तो सिंपल सा आप उत्तर दे सकते थे कि हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ही अंधविश्वास और मान्यता में जी रहे हो और बहस कर रहे हैं। तो वो किसान वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है और दोनों साधु उस किसान को हक्के बक्के देखते ही रहे और उसे गुजरता हुआ देखते गए और बहुत हैरान रहे। और उनको भी एहसास हुआ कि ये व्यक्ति तो सत्य बोल के निकल गया और हम वहीं के वहीं, हम साधु होकर भी वहीं के वहीं खड़े हैं, अर्थात हम बहस में लग गए। अगर सच में हम सत्य को जानते, ईश्वर को जानते, तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। तो बहस करने वाला मन हमेशा अहंकार में जीता है। अगर आप भी इस चुंगल में फंस चुके हैं जहां बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो आप अभी चेतो, वरना ये समय बीत जाएगा और आप एक बहुत बुने हुए जाल में फंस जाएंगे जो आप खुद बुन रहे हैं। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से ध्यान स्टार्ट होता है और सत्य बहस से नहीं मौन से प्रकट होता है। तो गाइस, अगर आप भी कोई ऐसे चुंगल में फंस चुके हैं तर्क वितर्क के, वाद विवाद के, बहस करने के, तो इसको अभी समाप्त कर दें। कुछ समय ज़रूर लगेगा आपको नई आदत क्रिएट करने में, चाहे आपकी बात कितनी ही सही हो। आप एक पेशेंस रखें, समय पे हर चीज़ व्यक्त हो जाती है, चाहे आप सही हैं चाहे आप गलत हैं। अब हो सकता है आपके कार्यरत जहाँ भी आप कार्य करते हैं अपनी बात आपको रखनी ही पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बहस में ना फंसें जहाँ आप ही गलत साबित हो जाए। तो थोड़ा सा समय दें, स्पेस दें, धीरे धीरे आप अपनी सूझबूझ इतनी विकसित करें ताकि बहस का मौका ना मिले, क्योंकि बहस इसी कारण होती है कि हम सही हैं तू गलत। तो बहस का बस इतना मतलब इसको याद रखिए
कि मैं सही तू गलत। जहाँ भी ऐसी भाव दशा उत्पन्न होती है तुरंत वहाँ से निकल जाइए, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको एहसास होगा कि नहीं, कब बहस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है, आप वहाँ से पहले ही पीछे हट जाएंगे। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल के वीडियो के लिए। तो जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।